बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर अपनी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जेलम पॉली क्लिनिक से। आज हम अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मरीज़ जो है उनके बारे में ज़िक्र करेंगे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन के ऊपर आपने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे। आज हम इसका ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से, मुख्तलिफ एंगल से इसके ऊपर बात करेंगे। कि पहली बात तो ये है कि इस वक्त हम बात करेंगे WHO की, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की और दुनिया की बड़ी बड़ी जो एसोसिएशंस हैं उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीमारी बढ़ रही है दिल की बीमारियों के बाद या दिल की बीमारियों के साथ साथ वो डिप्रेशन है। और हर एज, बच्चों से लेके यंगस्टर तक, जवानों तक, बूढ़ों तक, सब में ये मौजूद है। और औरतों में इसकी जो रेशो है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। तो अगर जब तक हम इसको समझते नहीं है, इसकी वजूहात नहीं समझते और इसको दूर करने के तरीके नहीं समझते, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आने वाले वक्तों में इस एक बड़ी मुसीबत से जान छुड़ा सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि डिप्रेशन में होता क्या। डिप्रेशन बेसिकली जो है वो मनफी सोच है, बाकी सारी चीज़ें उस मनफी सोच के आगे पीछे घूमती हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो अच्छी जगह काम कर रहा है, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसको दुनिया के कामों से, चीज़ों से दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है। जब उसकी दिलचस्पी कम होगी तो फिर उसमें एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में बंद होना शुरू हो जाएगा। यानी कि उसकी सोशल लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी जॉब, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। अब जो ये चीज़ बढ़ती जाती है उसमें उतनी ही नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। वो एक मकाम आता है जब वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अब बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं होपलेसनेस, यानी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में करने की कोई हिम्मत नहीं है। वो सुस्त हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि वो रिटार्टेड डिप्रेशन, यानी रिटार्डेड हो गया है, वो अब काम नहीं करना चाह रहा। अब जब सारी चीज़ें ये मिलती है तो फिर अब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। और फिर एक चीज़ बड़ी अजीब सी है कि जितनी भी गलतियाँ, जो उससे गुनाह, जो कुछ बाजी में हुए थे, वो उसको याद आना शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर वो गिल्ट महसूस करता है, एक अपने आप को गलत समझता है, बुरा समझता है। और एक मकाम इस लेवल पे पहुंच जाता है कि जब वो ये समझता है कि अब मैं ठीक तो हो नहीं सकता, तो फिर इस जीने का फ़ायदा क्या। तो बेहतर ये है कि इस जीने की बजाय मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। तो जब ये उसको ख्याल आता है तो आप हैरान हो जाएंगे फिगर सुनकर कि दुनिया में लाखों की तादाद में, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग सीवियर डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन को रोकना, इसका ट्रीटमेंट करना और इसकी वजूहात तलाश करना बहुत ज़रूरी है। तो वजूहात पे हम मोटा मोटा दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक ब्रेन से कंसर्न है जिसको हम बायोकेमिकल कहते हैं, एक जो हालात से कंसर्न है, जो जिन हालात में हम रह रहे होते हैं। उसमें हालात में बचपन के मुश्किलात, बचपन के सदमे, बचपन की तकालीफ़, उसके बाद जो हमारे आगे पीछे जो
जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमारी कौम तो खासी तादाद में बर्दाश्त कर रही है। और फिर क्या होता है कि आपको कहीं जाबरी मिल रही है, आपको नाकाबी हो रही है, और फिर जेनेटिकली भी कहते हैं कि कुछ जीन्स जिन लोगों में फैमिली में होती है उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपको कोई बहुत बड़ा सदमा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह के जो मामलात हैं, जो दुनियावी मामलात हैं, जहाँ पे भी हमें मुश्किलात आती हैं, और वो मुश्किलात वक्ती तौर पे नहीं होती, मुश्किलात लंबे अरसे तक चलती हैं, तो वहाँ पे डिप्रेशन का होना साथ साथ होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आज तक माना गया, इसकी मानी गई वजह है वो है बायोकेमिकल, जिसको हम कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे दिमाग को चलाने के लिए बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो दो न्यूरोट्रांसमीटर ख़ास तौर पर, एक सेरोटोनिन और एक नॉरएपिनेफ्रिन। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दो ऐसे केमिकल्स है कि जिनकी कमी की वजह से डिप्रेशन हो जाती है। तो इसके लिए जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वो हम दो हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे। एक तो है कि जो वो केमिकल की कमी है उसको पूरा करेंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अब मौजूद हैं जिनको अब SSRI कहते हैं। वो मुख्तलिफ नामों से आती हैं लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और मैं एक बात खुदा के वास्ते या क्लियर करते जाऊँ, पता नहीं क्यों हर दूसरा मरीज़ आके मुझे कहता है कि जी इसकी आदत पड़ जाएगी। तो प्लीज़ ये जहन में रखिएगा कि जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं इनकी आदत नहीं पड़ती। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, एंटी डिप्रेसेंट्स की आदत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ये दवाइयाँ जितना कोर्स वो बताएं उतना कोर्स ज़रूर लें। दूसरी बात आ जाती है जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपीज़। साइकोथेरेपीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं इसमें, और वो हमारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे क्लिनिक में भी बहुत क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तो वो दूसरा जो उसका पहलू है उसकी सोच को तब्दील करने के लिए वहाँ पे साइकोथेरेपीज़ काम करती हैं, और वो खासी बल्कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अब एक पहलू ऐसा है जो हमने देखना है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से जब इंसान को बनाया गया तो इंसान को दोनों चीज़ों के साथ बनाया गया कि उसको ज़िंदगी में आसानियाँ भी मिलेंगी, उसको मुश्किलात भी होंगी। तो दोनों सूरतों में हमने ज़िंदगी गुजारनी है, और दोनों सूरतों में हमने अपने अल्लाह से मांगना है कि अगर एक आदमी के पास बहुत कुछ आ गया है वो उसके लिए भी इम्तहान है। एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारा गुर्बत में है, मुश्किलात में है, उसने भी अल्लाह से मांगना है और उसने भी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े पैगंबरों पे और रसूलों पे, यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी पाक अल्लाह ताला हमारी जान भी उन पे कुर्बान, वो भी कभी कभी परेशान होते थे। तो परेशान होना, सोचना, ये इंसान की फितरत है। लेकिन आपने उसका हल बताया कि अल्लाह ताला से रजू करो। वो कहता है मुझसे मांगो, जब जिस हालत में हो मांगो। और एक मज़े की बात मैं आपको और बताता चलूँ, 8 घंटे मजदूरी करने वाला शख्स आज तक कभी मेरे पास नहीं आया कि डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है, गोली दें। करोड़पति, बहुत सारी गाड़ियों का मालिक अक्सर मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है, गोली दें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मलीहा मुश्ताक फ्रॉम जेलम पॉलीक्लिनिक।
जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि डिप्रेशन के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए हैं कि अगर ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं और तकरीबन पूरे 2 वीक्स लगातार आप ऐसी ही कंडीशन में हैं, तो इट मीन्स कि ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन का इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें इंसान इस कदर डिप्रेस्ड मूड में चला जाता है कि वो ख़ुदकुशी करने का भी सोच सकता है और बाज़ दफ़ा अटेम्प्ट भी कर लेता है। इसलिए डिप्रेशन का इलाज बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने आप को, अपनी सोच को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन का इलाज जो है वो 2 तरह से होता है। एक तो है मेडिकेशन, कि आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, बहुत ज़रूरी है, और मेडिसिन्स लें। मेडिसिन के साथ साथ आपको साइकोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट साइकोथेरेपी, विदाउट एनी काउंसलिंग, आप दोबारा से अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, कोई दोबारा से कोई ऐसा मसला आ गया है, खुदा ना खास्ता कोई परेशानी आ गई है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र ऐसा ही है कि इसमें हर्डल्स आएंगी ही आएंगी, और बाज़ औक़ात डिप्रेशन के लोग जो हैं वो इन हर्डल्स को फुल स्टॉप समझ लेते हैं, जबकि परेशानियां जो हैं वो फुल स्टॉप के लिए नहीं बल्कि स्पीड ब्रेकर की तरह आती हैं, और हमें उन परेशानियों से सबक सीख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो साइको थेरेपीज़ में जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आपको उस फेज़ से निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स बता रहे होते हैं, जिनकी मदद से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें, अपने अंदर कबूलियत का जज्बा पैदा करें। दूसरों को ना देखें कि लोग क्या कर रहे हैं या लोगों के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, ये ना देखें, क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, दुनिया खूबसूरत हो रही है, इसी तरह हमारी जो सोच है वो शायद किसी और ही एंगल की तरफ हम सोच रहे हैं। हम जो हमें एक्चुअल करना चाहिए, जो हमें एक्चुअल जिस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है, वहाँ से उस ट्रैक से हम हट गए हैं। हम दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुजू हो गया, आसाइशों की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान हो गया है, और हम इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि रात दिन जब जिन आसाइशों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो ही हमारे लिए परेशानियों का सबब बन रही हैं। उन्हीं की वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। लेकिन हम ये सुन रहे हैं, हमें ये पता है, हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि दिलों का सुकून अल्लाह ताला के ज़िक्र में है, लेकिन फिर भी हम इतने बेसुकून क्यों, फिर हम इतने बेचैन क्यों हैं? उसकी सिर्फ ये वजह है कि हमने अल्लाह ताला को बिल्कुल एक साइड पे रख दिया है। हमें पता है, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है और आगे जाके हमें जो है वो नमाज का बताना होगा, उसका हिसाब किताब देना होगा, सिर्फ़ इसलिए कभी भी हमने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के कुछ भी नहीं मांगा। कभी हमने अपनी दुआओं में, कभी भी हमने अपने दिलों का सुकून नहीं मांगा। तो जो चीज़ हम मांग ही नहीं रहे हैं वो हमें कैसे मिलेगी? अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज से ही आपकी परेशानियां हल होती हैं। इसके अलावा आप अपनी जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिविटी में चेंज करें, क्योंकि डिप्रेशन बेसिकली बेस कर रही होती है हमारी नेगेटिव थॉट पे। जितना हम ज़्यादा मनफी सोचेंगे उतने ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे। अपनी नेगेटिविटी, अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालें, और ये इसमें आपकी हेल्प आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ कंसर्न करें, आप उनके पास जाएं, उन्हें अपना मसला बताएं, वो आपके हेल्प करें। आपने देखा होगा कि जब हम फिज़िकली एक्टिव होते हैं, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा ध्यान जो है वो काम की तरफ होता है, और हमें अगर हम परेशान भी हैं, लो मूड में हैं, तो हम एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और हमारा जो सारा फोकस होता है वो उस काम की तरफ लग जाता है। लेकिन जैसे ही हम फ्री बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कोई सोच आके हमें परेशान कर रही है, कभी कोई सोच आ रही है,
तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। आप जितना बिज़ी रहेंगे आप नेगेटिविटी से उतना ज़्यादा दूर रहेंगे। इसके अलावा डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें, डेली रूटीन में वॉक करें। इससे जो है वो हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है, हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है, और सारे दिन की जो थकान होती है वो फिर हमें इतनी फील नहीं होती। आखिर में मैं एक शेर के साथ डिप्रेशन का टॉपिक ख़त्म करना चाहूँगी। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। शुक्रिया।